फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग भी ठीक होंगे। मैं पीएम कुमार परमानंद आज आप लोग को इंट्रोडक्शन कैसे देना है मैं बताऊंगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब में, इंट्रोडक्शन मस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश जाने या न जाने, इंट्रोडक्शन अगर हम लोग इंग्लिश में देते हैं तो आगे वाला जो बंदा होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो इम्प्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग को इंट्रोडक्शन मस्ट है। तो आज आप लोगों को कुछ पॉइंट बता दूंगा। इंट्रोडक्शन तो आप बहुत तरीके से दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड सर्किल में कैसे देना है, कंपनी में कैसे देना है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इसमें आप लोगों को सबके बारे में बताऊंगा कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। तो फर्स्ट हम चलते हैं, जब एंट्री हम करते हैं तो क्या बोलना है, ठीक है। आपको बोलना है मे आई कम इन सर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कैन आई कम इन सर। ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको मे का ही यूज करना है। मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर कभी नहीं होगा। क्योंकि जब कैन आप लगा देते हैं तो ये ओनली आप फ्रेंड सर्कल में यूज कर सकते हैं। कैन आई कम इन, यहां आपको सर नहीं यूज करना होगा। जब आप फ्रेंड सर्कल में यूज करेंगे तो यहां पर सर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप करना होगा तो आप इसका यूज कीजिए, मे आई कम इन सर, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका ग्रीडिंग। आप इन कर गए तो उसके बाद आपको मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून बोलना है। अब क्वेश्चन उठता है कि मॉर्निंग कब से कब बोले, तो मॉर्निंग आप सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं जब बोला जाता है। 12 बजे से लेकर आप 4 बजे शाम तक गुड आफ्टरनून बोलेंगे, ठीक है। 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। अब 12 बजे के बाद थोड़ी जाएंगे हम लोग इंटरव्यू, तो अगर ऐसे आपको बता दिए कि इतना तक आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। जाते समय जब इंटरव्यू समाप्त हो गया या तो वहां पर आप गुड नाइट का यूज करेंगे, ठीक है। इंटर का हो गया, उसके बाद आपको ग्रेडिंग में गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, ठीक है, इसको यूज करना है। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कुछ लोग ऐसे हैं कि गुड नून यूज करते हैं। गुड नून कभी नहीं आपको यूज करना है, नेवर। ओनली गुड आफ्टरनून ही बोलना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। इसके बाद बैठने के बाद वहां पर आपको थैंक यू बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको नेम का आता है। तो नेम के लिए हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि माई नेम इज रोहित, ठीक है। या बोल सकते हैं आई एम रोहित, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं यू कैन कॉल मी रोहित, ठीक है। कुछ बोलते हैं माई सेल्फ रोहित, ठीक है। लेकिन आपको इंटरव्यू देने जाना है तो ये याद रखना है, माई नेम इज या आई एम, दो ही सुटेबल है, ठीक है। यू कैन कॉल मी रोहित ये गलत है, आप ये कहीं भी यूज नहीं करें, ठीक है। या माई सेल्फ ये कभी नहीं यूज करें। इंट्रोडक्शन कभी भी देने जाए कहीं भी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको माई नेम इज या आई एम। कुछ लोग बोलते हैं दिस इज, ये भी यूज करते हैं, दिस इज रोहित, ये भी नहीं यूज करना है। फ्रेंड सर्कल में है तो आप ये यूज कर सकते हैं, दिस इज रोहित,
यू कैन कॉल मी रोहित, माई सेल्फ रोहित, ये दोनों यूज नहीं करना है। ओनली आपको यूज करना है तो आप दिस इज रोहित फ्रेंड सर्कल में यूज कर सकते हैं, या कहीं पार्टी में गए तो वहां यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन देने गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो माई सेल्फ या आई एम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं मिटाते चलता हूं क्योंकि आगे आगे बताना है ना आपको। नेम का हो गया ना, आपको ये चीज बताना है माई नेम से या आई एम से, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आता है प्लेस का। प्लेस का ये बोल सकता है बिलोंग्स टू पटना, ठीक है, या बोल सकते हैं आई फ्रॉम पटना या फ्रॉम पटना, ठीक है। उसके बाद आप कभी भी बड़ा प्लेस का नाम लें। आई कम फ्रॉम दाहीचुक, ठीक है भाई, पटना बोलिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलिए या स्टेट का नाम बोलिए, ताकि उस बंदे को पता चले। उसके बाद आप इन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें अपने छोटा सा प्लेस जहां पर रहते हैं विलेज का नाम बोल देंगे, ठीक है, आई कम फ्रॉम दुल्लापुर, आई कम फ्रॉम वसुधर, ठीक, तो ऐसे नहीं बोलना है। आप आई कम फ्रॉम बक्सर बोल दीजिए, एट वसुधर, एट का यूज कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम पटना हो गया, एट वसुधर, ठीक है, ऐसे यूज कर देना है। कभी भी बड़ा प्लेस का आपको नाम लेना है। प्लेस का हो गया आपको। प्लेस के बाद और इसको एट वाला मिटा देते हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है आपको इसकी यूज करने के लिए? कभी भी आप फर्स्ट जो कर रहे हैं उसको बोलना है, ताकि क्या है कि आगे वाला जो इंटरव्यूअर हो आपसे इंप्रेस हो कि बंदा अभी रनिंग में है। आप कर चुके हैं वो तो शो करना ही है, आप रनिंग में है उसको शो करना है। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फ्रॉम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। आप कर रहे हैं किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप शो करेंगे क्या क्या मैं कर लिया हूं, ठीक है। आई पास आउट, पास आउट या आई कंप्लीटेड भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीटेड जो भी डिप्लोमा कर लिए हैं तो डिप्लोमा लिखना है, 10+2 लिखना है तो 10+2 फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको वही शो करना है फर्स्ट, आप जो अभी कर रहे हैं लेटेस्ट करेंट उसको यूज करना है। उसके बाद आप क्या पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं उसको बताना है। उसमें आप बहुत से जोड़ सकते हैं। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आई कंप्लीटेड 10+2 वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं, पासिंग ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको यही यूज करना है। आप फर्स्ट जो कर रहे हैं कंप्लीट कर चुके हैं, और जो और भी एक्स्ट्रा में या डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपको लास्ट में मेंशन करना है, ठीक है। थोड़ा समराइज करेंगे इसको। इसके बाद आता है फैमिली का, फैमिली के बारे में।
तो आप चाहे तो फैमिली के बारे में बता सकते हैं या नहीं भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली के बारे में बताना ही है। अगर वहां पर आपको इंट्रोडक्शन 15 या 20 मिनट का देना है तो आप फैमिली का यूज कर दीजिए ताकि आपका टाइम उसमें लग जाए। ठीक है, तो फैमिली के बारे में बताना है तो आप लिखेंगे आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3। ठीक है, अब जितना है उसको यूज कर सकते हैं। आई हैव 4 मेंबर इन फैमिली। ठीक है, उसके बाद ये बताने के बाद अपने फादर के बारे में बताना है। माई फादर इज फार्मर। ठीक है, डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, जो है आप लिख सकते हैं माई फादर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट वन है मदर। माई मदर इज होम मेकर। हाउस वाइफ का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, वो पुराना हो गया, लेटेस्ट आपको बोलना है तो माई मदर इज होम मेकर। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि आप उसमें बड़े हैं छोटे हैं, आई एम एल्डर वन या आई एम ओल्डेस्ट। बड़े हैं तो बड़े, छोटे हैं तो छोटे, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रेज करते हैं क्योंकि अभी आपको बताना है। इसको नोट डाउन करते जाइए आप। इसके बाद आपको हम स्ट्रेंथ का बताते हैं। आप इसको लिख सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ पे आपको शो करना है कि माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं आई एम गुड कम्युनिकेटर। मैं अच्छा बातचीत कर लेता हूं। ठीक है, जो है आपका स्ट्रेंथ आप अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाए तो जो मैं लिखा रहा हूं ये आपको एक वे बता रहा हूं। आपको इंट्रोडक्शन कहीं भी देना है तो अपने अकॉर्डिंग देना है, मैं क्या हूं। अब ये नहीं कि मैं ग्रेजुएशन नहीं हूं, बोल दूं कि मैं आई एम ग्रेजुएट या आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ऐसे नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का हो गया आपको माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, आई एम गुड कम्युनिकेटर, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। और बचा ये दो, एम और हॉबी। तो एम और हॉबी जो है आप इंट्रोडक्शन में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। अगर एम बोलना है तो आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं उसके अकॉर्डिंग बोलना है कि मेरा एम जो था इस कंपनी में ज्वाइन करना ही मेरा एम था, नहीं तो आप ये दोनों को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड सर्कल में देते हैं इंट्रोडक्शन तो वहां आप बोल सकते हैं एम के बारे में। उसके बाद अगर बोलना है या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां बोल सकते हैं आई want to be I want to be engineer for, जिस कंपनी में गए हैं उसी कंपनी का नाम है, फॉर रश्मि मेटालिक। ठीक है, खड़गपुर में है, ये बोल सकते हैं आई वांट टू बी इंजीनियर फॉर रश्मि मेटालिक, इसके लिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या जो कुछ भी। ठीक है, हॉबी का जहां तक एम का आप इंटरव्यू में ना ही यूज करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो आप कर भी सकते हैं। जो कंपनी के लिए गए हैं कंपनी के बारे में बोल दीजिए,
आप बैंक में गए हैं, बैंक के बारे में बोल दीजिए, ठीक है। इंटरव्यू में आप कभी भी एम अपना वही शो कीजिए जो कि जिस कंपनी के लिए गए हैं वही शो करना है। अब आप गए हैं रश्मि मेटालिक फैक्ट्री में और आप बोलिए कि मुझे बैंक पीओ बनना था, मैं बैंक पीओ बनना चाहता हूँ, तो फिर उसको ये लगेगा ना भाई ये तो पीओ बनना चाहता है और इंटरव्यू देने आया है इसके लिए, यानी कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे कंपनी में। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम और हॉबी शो करना है। रही बात हॉबी का, तो यहाँ पर माई हॉबी इज सर्चिंग नेट। मेरा हॉबी है कि मैं नेट का सर्च करूं, ठीक है। अगर यहां पर आपको दो बताना है तो माई हॉबी इज है, यहां पर आर हो जाएगा। माई हॉबी आर सर्चिंग नेट एंड रीडिंग बुक, ठीक है। अगर आपको हॉबी दो शो करना है तो वहां पर कुछ नहीं करना है, बस आर कर देना है। अगर एक शो करना है कि मेरे को बस सर्चिंग नेट है या रीडिंग बुक है या प्लेइंग क्रिकेट है, जो भी है, तो आप इज का यूज करेंगे। माई हॉबी इज सर्चिंग नेट। अगर आपको दो करना है तो माई हॉबीज आर सर्चिंग नेट एंड रीडिंग बुक, दो शो कर सकते हैं। ऐसे आप इंटरव्यू देने जाए तो एक ही बताएं, ठीक है, वो भी वही बताएं हॉबी जो आपका इच्छा हो, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इंटर पहले करना है, कैसे बताना आपको, ग्रेडिंग बताना है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, नेम बताना है, माई नेम से या आई से बताना है, प्लेस का बताना है, कहां से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन बताना है, जो कर रहे हैं, जो पास आउट कर गए हैं वो। उसके बाद फैमिली का बताना है, कितने मेंबर हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। स्ट्रेंथ में बताना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, वो चीज बताना है। लाइफ का एम है, एम का बताना है कि मैं क्या बनना चाहता हूं क्या नहीं। हॉबी बताना है, मेरा इच्छा क्या है, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा टोटल इंट्रोडक्शन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मेरे को और भी कोई इजी तरीका से बताइए, या जो कुछ भी पूछना है आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पीएन स्टडी ग्रुप को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।